गुरु का महत्व जिस प्रकार से भौतिक जगत में होता है, उसी प्रकार से अगर आध्यात्मिक नज़रिए से देखें तो फिर इसमें तो कदम कदम पर हमें गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के हम इस रास्ते पर आगे कदम बढ़ा ही नहीं सकते। कारण ये है कि ईश्वर की बनाई हुई ये प्रकृति हर कदम पर उस आध्यात्मिक जिज्ञासु का प्रतिरोध करती है। जैसे ही थोड़ा सा हम ऊपर उठे, उसे वापस नीचे की ओर ले जाती है। ऐसे समय पर सद्गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उस जिज्ञासु को सहारा दे करके आगे बढ़ाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो कि आध्यात्मिक को न चाहता है, उसको गुरु बनाना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से सांसारिक डिग्री प्राप्त करने के लिए हमें पढ़ने जाना पड़ता है, किसी गुरु से शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है, वैसे ही मनुष्य जीवन के लिए ईश्वर से जुड़ने के लिए हमें एक गुरु की जरूरत होती है और बिना गुरु के ईश्वर से जुड़ना असंभव है। प्यारे सज्जनों, बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक बेहद प्रभावशाली संत रहा करते थे। उनके पास शिक्षा लेने के लिए दूर दूर से शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने संत जी से सवाल किया कि स्वामी जी, आपके गुरु कौन है? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की? संत ये प्रश्न सुन करके थोड़ा मुस्कुराए, फिर बोले, मेरे तो हजारों गुरु, यदि मैं उनके नाम गिनाने बैठ जाऊं तो शायद महीनों लग जाएं, लेकिन फिर भी मैं अपने 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा। मेरा पहला गुरु एक चोर था। एक बार मैं रास्ता भटक गया और जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। सभी दुकानें और घर बंद हो चुके थे। आखिरकार मुझे एक आदमी दिखाई पड़ा जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ? तो वो बोला, आधी रात गए इस समय आपको कहीं किसी के घर आसरा नहीं मिलेगा, लेकिन आप चाहें तो मेरे साथ आज रात ठहर सकते। मैं एक चोर हूँ और अगर एक चोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी न होती हो तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। वो आदमी इतना प्यारा था कि मैं उसके साथ एक रात की जगह 1 महीने तक रुका। वो हर रात मुझे कहता कि मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, आप आराम करिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए। जब वो काम से वापस आता तो मैं उससे पूछता कि कुछ मिला? तो वो कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही जरूर कुछ मिलेगा। वो कभी निराश और उदास नहीं होता था और हमेशा मस्त रहता था। कुछ दिन के बाद मैं उसको धन्यवाद करके वापस अपने घर आ गया। जब मुझे ध्यान करते हुए कई साल बीत गए थे और कुछ भी नहीं हो रहा था, तो कई बार ऐसे क्षण आते थे कि मैं बिल्कुल हताश और निराश होकर के साधना छोड़ देने की ठान लेता था। और तब अचानक मुझे उस चोर की याद आती थी जो रोज कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही कुछ जरूर मिलेगा। और इस तरह मैं अपना हमेशा ध्यान लगाता और साधना में लीन रहता। मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। एक बहुत गर्मी वाला दिन था और मैं कहीं जा रहा था। मैं बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में घूम रहा था। सामने से एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। वो भी बहुत प्यासा था। पास ही एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर के नदी में झांका तो उसे एक और कुत्ता पानी में नजर आया जो कि उसकी अपनी ही परछाई थी। कुत्ता उसे देख करके बहुत डर गया। वो परछाई को देख करके भौंकता और पीछे हट जाता, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वह वापस पानी के पास लौट आता। अंततः अपने डर के बावजूद भी वो नदी में कूद पड़ा
और उसके कूदते ही वो परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते के इस साहस को देख करके मुझे एक बड़ी सीख मिली कि अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा लेनी चाहिए। सफलता उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला करता है। उन्होंने आगे बताया कि मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा है। मैं एक गांव से गुजर रहा था, तभी मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती ले जा रहा था। वो पास के किसी मंदिर में मोमबत्ती रखने जा रहा था। मजाक ही मजाक में मैंने उससे पूछ लिया कि क्या ये मोमबत्ती तुमने जलाई है? वो बोला, जी मैंने ही जलाई। तो मैंने उससे कहा कि एक क्षण था जब ये मोमबत्ती बुझी हुई थी और फिर एक क्षण आया जब वो मोमबत्ती जल गई। क्या तुम मुझे वो स्रोत दिखा सकते हो जहाँ से वो ज्योति आई है? वो बच्चा हंसा और मोमबत्ती को फूंक मार करके बुझाते हुए बोला, अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा, कहाँ गए वो? आप ही मुझे बताइए। मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया, मेरा ज्ञान जाता रहा और उस क्षण मुझे अपनी ही मूर्खता का एहसास हुआ। तब से मैंने कोरे ज्ञान से हाथ धो लिए। प्यारे सज्जनों, शिष्य होने का अर्थ क्या है? शिष्य होने का अर्थ है पूरे अस्तित्व के प्रति खुल जाना, हर समय हर ओर से सीखने को तैयार रहना, कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानना, किसी भी इंसान की कही हुई बात को ठंडे दिमाग से एकांत में बैठ करके सोचना चाहिए कि उसने क्या कहा, क्यों कहा, तब उसकी कही हुई बातों से अपनी की हुई गलतियों को समझें और अपनी कमियों को दूर करें। जीवन का हर क्षण हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका देता है। हमें जीवन में हमेशा ही एक शिष्य बन करके अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए। ये जीवन हमें आए दिन किसी न किसी रूप में किसी गुरु से ही मिलवाता है और ये हम पर निर्भर करता है कि क्या हम उस संत की तरह एक शिष्य बन करके उस गुरु से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं। प्यारे सज्जनों, एक बार एक महात्मा जी अपने कुछ शिष्यों के साथ खेतों में से कहीं जा रहे थे। तभी उनकी नज़र ऊपर आसमान में उड़ते हुए कौओं के एक झुंड पर पड़ी। उनमें से एक कौवे की चोंच में एक चिड़िया दबी थी तथा बाकी सब कौवे उस कौवे पर चोंच मार रहे थे। अचानक ही उस कौवे के चोंच से वो चिड़िया छूट गई। अन्य कौवों में से एक आगे बढ़ा और उस चिड़िया को लपक लिया। अब बाकी कौवों ने उस कौवे को चोंच मारना शुरू कर दिया जिसने उस चिड़िया को पकड़ा था। इसी बीच पहला कौवा आहत होकर के नीचे गिर पड़ा। महात्मा जी उस कौवे के पास गए और हाथ जोड़ करके नमन करते हुए बोले, हे कागराज, आज से आप मेरे गुरु हैं, और अपने शिष्यों से उसका उपचार करने का आदेश दिया। शिष्य आश्चर्यचकित थे कि इतने ज्ञानी होकर के गुरु ने एक अज्ञानी कौवे को अपना गुरु बनाया। कौवे के उपचार करते हुए उन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रकट की तो गुरु जी बोले, शिष्यों, आज इस कौवे ने मुझे सिखाया है कि यदि किसी एक वस्तु के लिए एक से अधिक लोग झगड़ रहे हों तो उस वस्तु को छोड़ देना ही अच्छा होता है, अन्यथा आप अपने जीवन से हाथ धो बैठोगे और जिस उद्देश्य के लिए इस जीवन को पाया है उसको भी पूर्ण नहीं कर सकोगे। अतः जो भी हमें ज्ञान दे वो हमारा गुरु है और उसका हमें सम्मान जरूर करना चाहिए। प्यारे सज्जनों, केवल एक ही गुरु बना करके कभी भी संतुष्ट मत होइए। ज्ञान प्राप्ति की कोई सीमा नहीं होती और मनुष्य शरीर में कोई भी पूर्ण ज्ञानी नहीं होता। इसीलिए जितने ज़्यादा आपके गुरु होंगे उतना ही आपको सीखने को मिलेगा और आप अधिक से अधिक ज्ञानवान होते जाएंगे।